नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो के रिजल्ट को लेकर और इसकी डीवी कट ऑफ को लेकर। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि 15 फरवरी से पहले पहले या इसके आसपास वीडियो का डीवी के लिए रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। और जो जानकारी मिली है उसके आधार पर बताऊं तो इससे अधिक लेट नहीं होगा, यानी कि आपको 15 फरवरी के बाद शायद इंतज़ार ना करना पड़े, उससे पहले ही आपको खुशखबरी मिल जाए। ठीक है। अब दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पता लगी है वीडियो री एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर, और जानकारी यही है कि इसका जो कट ऑफ जा रहा है, डीवी कट ऑफ, वो काफ़ी कम जा रहा है। ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी अब तक किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं है। बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ कि जिस छात्रा ने वीडियो री एग्ज़ाम दिया है तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका डीवी कट ऑफ उम्मीद से काफ़ी कम जा रहा है, और ये बात मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। वीडियो का जो कट ऑफ होगा वो आप सभी को सरप्राइज़ करेगा। ठीक है। और जितने भी यूट्यूबर यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों पर वीडियो बनाते हैं, मैं गारंटी से बोलता हूँ और पूरा आपसे वादा करता हूँ और डंके की चोट पर बोलता हूँ कि जो कट ऑफ आपको यहाँ बताया गया है, बिल्कुल कट ऑफ उसी के आसपास घूमेगा और उससे कम रहेगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, आप इस बंदे को याद करोगे कि हाँ, कोई बात मैंने कही थी। देखिए, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो बात जेन्युइन है वही बता रहा हूँ कि आपको डीवी कट ऑफ से ही अनुमान लग जाएगा कि मेरी बात कितनी सही थी। ठीक है। जो यहाँ आपको बात बता दी गई है वो बहुत ही अधिक चांस है कि वो सही हो। ठीक है। तो उम्मीद करूँगा जो आपको कट ऑफ बताई है, कट ऑफ उसी के आसपास घूमेगी और आपको डीवी कट ऑफ से ही पूरा अनुमान लग जाएगा कि इस भर्ती का जो कट ऑफ होगा वो आपका काफ़ी कम रहेगा। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये जानकारी अभी तक किसी भी यूट्यूबर के पास शायद नहीं है। ठीक है। तो पूरी पूरी उम्मीद रखिए कि 15 फरवरी के पहले पहले आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। और भैया, कट ऑफ को आपको मैंने बता दिया, बिल्कुल आप परेशान ना हो, जो बता दिया बिल्कुल वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की वीपीओ 1468 पदों की जो मुख्य परीक्षा 2024 में होने वाली है, उसकी सबसे बेस्ट बुक को लेकर। और ये जो दोस्तों बुक है, ये है चक्षु पब्लिकेशन की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है ये चक्षु पब्लिकेशन की। अगर आप भी वीपीओ का मुख्य परीक्षा देने वाले हैं तो आप ज़रूर ये बुक खरीदिए। और दोस्तों, आपको बता दूं इस बुक की खासियत क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं, इसमें कुल मिला के 25 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें 2450 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है। और देखिए, जो आपके प्रश्न हैं वो इस टाइप से दे रखे हैं कि आप जो है आराम से इसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, अपनी तैयारी परख सकते हैं। ठीक है। और ये आपके 100 प्रश्न है और इन 100 प्रश्न के नीचे दे रखा है इनका सभी का आंसर एक साथ। ठीक है। और देखिए भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि इन 100 के 100 प्रश्नों का व्याख्या सहित हल दिया हुआ है। ठीक है। जिससे आप जो है एक एक प्रश्न की व्याख्या ढंग से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को 2 गुना 3 गुना बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं इस बुक की कौन कौन सी खासियत हैं। सबसे पहले, इस बुक में 0 एरर है, यानी कि तीसरी बात, इस बुक में कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है। तीसरी बात, इस बुक में ये जो बुक बनाई गई है ये बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई है। ठीक है। तो ये बुक आपके वीपीओ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के कुछ रिजल्ट को लेकर। देखिए, सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं कंबाइंड टेक्निकल और जेए 1262 के रिजल्ट को लेकर। देखिए, जेए 1262 का जो परिणाम है वो बिल्कुल बनकर तैयार रख दिया गया है। ठीक है। बिल्कुल 100% बनकर तैयार है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि 95% काम हो चुका है, नहीं, बिल्कुल 100% बनकर तैयार है जेए 1262 का टाइपिंग के लिए रिजल्ट।
ठीक है, और बस मीटिंग होने की देरी है, मीटिंग होते ही ये परिणाम आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पूरी उम्मीद करिए इसी सप्ताह में आपको JA 1262 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात दोस्तों कर लेते हैं कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट को लेकर। तो कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट पर भी लगातार काम जारी है और पूरी उम्मीद है कि इसी सप्ताह में, यानी कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में, यानी कि 7 फरवरी तक और उससे पहले पहले आपको कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट भी देखने को मिल जाना चाहिए। तो कंबाइंड टेक्निकल वालों और JA 1262 वालों बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है, आपका परिणाम बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है और JA 1262 का इसी सप्ताह और 7 फरवरी के पहले पहले आपका कंबाइंड टेक्निकल का। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं VPO की परीक्षा कब तक होगी। देखिए फिलहाल जो मेरे पास जानकारी है VPO की परीक्षा को लेकर और ऑडिटर की परीक्षा को लेकर, तो इन दोनों परीक्षाओं को लेकर जानकारी है मेरे पास मई या जून की। ठीक है, मार्च में कोई भी उम्मीद नहीं है कि आपकी VPO या ऑडिटर परीक्षा हो जाए। मई या जून ही आप मान के चलें और ज़्यादा जो चांस है वो जून के ही हैं। ठीक है, आपने जून में VPO का फॉर्म अप्लाई किया था और उम्मीद है कि VPO का एग्ज़ाम भी जून में ही होगा 2024 में। ठीक है, तो फिलहाल अपडेट जून का है और मई लास्ट जून मान के चलिए। बाकी अगर कुछ और चेंज होता है तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं JEE और AGTA के विज्ञापन को लेकर। देखिए JEE और AGTA ये दोनों विज्ञापन जो हैं आपके उम्मीद करिए पूरी कि इसी महीने दोनों विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि इन दोनों विज्ञापनों को पैट 2022 के द्वारा जारी होना था, लेकिन किसी कारणवश शासन के द्वारा परमिशन नहीं मिली, तो JEE और AGTA दोनों विज्ञापन आपको इसी मंथ देखने को मिल जाएंगे पैट 2023 से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं JEE 18 मंडी और ASO के रिजल्ट को लेकर। देखिए JEE 18 मंडी और ASO इन तीनों परिणामों को लेकर आपको बता दूं तो इन तीनों में से सबसे पहले जो परिणाम जारी होने की उम्मीद है वो है JEE 2018 का फाइनल रिजल्ट, है ना, जो उम्मीद करिए 20 फरवरी तक जारी होने की पूरी संभावना है। ठीक है, JEE 18 आपका 20 फरवरी तक या उससे पहले पहले, क्योंकि देखिए UPSSC जो है लगातार परिणामों पर काम कर रहा है, चाहे वो JA का परिणाम हो, मंडी का हो, JEE का हो, ASO का हो और आपका है ना कंबाइंड टेक्निकल का हो। UPSSC का लगातार परिणाम पर काम जारी है, तो JEE 18 आपको 20 तक देखने को मिल जाना चाहिए। रही बात मंडी और ASO की, देखिए मंडी और ASO के परिणाम भी आपको 20 से लेकर 30 के बीच में देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, जो अपडेट है वो बता दिया आपको मैंने। बाकी अगर कुछ और चेंज होता है तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लोअर PCS के विज्ञापन को लेकर, जिसका इंतजार आप सभी को होगा बहुत लंबे समय से। तो पैट 2023 से जो लोअर PCS की भर्ती आने वाली है, इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो इसके विज्ञापन को लेकर आपको मैं बता दूं, इसका जो विज्ञापन है ये आप मार्च या अप्रैल में ही मान के चलिए। देखिए अगर आचार संहिता लग गई तो फिर तो विज्ञापन जारी होना इम्पॉसिबल है, और ये उम्मीद है कि मार्च में शायद आचार संहिता लग जाए। तो मार्च में आचार संहिता लगने से पहले पहले आपको शायद लोअर का विज्ञापन देखने को मिल जाए। इस बात के चांस 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ चांस हैं कि मार्च में शायद आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए। ठीक है, बाकी अगर आचार संहिता लग गई तो फिर उसके बाद ही आपका ये विज्ञापन मई या जून तक ही जारी हो पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कब आपकी लगती है आचार चुनाव के लिए, और बाकी अगर कुछ और जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको दे दी जाएगी। ठीक है, और बाकी लोअर का विज्ञापन है, अच्छे से मेहनत करिए और अभी से जी जान से लग जाइए। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।